Good morning, children. I have taught you before it 2 poems already. Now, I hope all of you understood well. Okay? Today, I will teach you next poem. I go to my country. Okay? I vow to my country. About the poet. अब कोई भी पोयम आप लीजिए या कोई भी आप पैसेज लीजिए रीडर, उसके लिए पोएट या राइटर का जानना बहुत जरूरी है। हम उसके बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। आई विल नो अबाउट द पोएट। सर सुसिल स्प्रिंगराइट was educated at Eton School and then at Balliol College, Oxford. ठीक है। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है सर सुसिल स्प्रिंगराइट। वो इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी बता रहे हैं, ईटन स्कूल और उसके बाद बेलॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वहां से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ही इज बेस्ट नोन as the composer of I vow to my country। ठीक है, ये जो है सबसे बेस्ट कंपोजर के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? इस पोयम के लिए, I vow to my country। इसके लिए ये फेमस हैं, जाने जाते हैं। He has written a few poems। इन्होंने थोड़े ही पोयम लिखे हैं, लेकिन जो भी लिखा बहुत ही फेमस और काफी तारीफ लायक, माने काफी अच्छे पोयम लिखे हैं। बट द प्रेजेंट दिस पोयम हैज मेड हिम फेमस। बहुत सारे इन्होंने पोयम लिखे हैं, कुछ लिखे हैं बहुत सारे, लेकिन जो ये वाला पोयम है जो इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस पोयम ने इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, इस पोयम ने ही इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। He is praised for his lofty idea of patriotism in this poem। इन्होंने इस पोयम में जो एक देशभक्त वाला पोयम है, देश के प्रति समर्पित वाला पोयम है, इसमें इन्होंने अपने काफी जो आइडिया दिए हैं देश के लिए, उसको काफी पसंद किया गया है। ठीक है, काफी उसको सराहा गया है। इस तरह से इन्होंने देश के लिए जो बातें लिखी हैं। अबाउट द पोयम, अब थोड़ा बहुत पहले हम पोयम के बारे में जानते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको करते हैं। ठीक है ना बेटा? अब देखिए, अबाउट द पोयम। द पोयम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स डीप लव फॉर हिज कंट्री। यानी क्या है? ये नाम से आप देख रहे हो कि मैं अपने देश के लिए शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, तो अपने देश के प्रति मैं समर्पित होता हूँ, उसी की भावना इसमें बता रहे हैं पोयम में। द पोयम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स डीप लव फॉर हिज कंट्री। माने इसका जो एक्सप्रेशन है उनका अपने देश के प्रति जो गहरा प्यार है, गहरा उनका लगाव है, ये इसमें दिखाते हैं। इस पोयम में इसी को बताया जा रहा है, उनका गहरा प्यार। द पोएट सेज दैट ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। पोएट क्या कहते हैं कि वो अपने कंट्री को, अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। और मुझे मालूम है ये सब आप भी करते होंगे, है ना? कौन ऐसा है जो अपने देश को प्यार ना करता होगा? ठीक है ना बेटा? अपने देश के लिए आपने देखा है कि कितने लोग कुर्बान हो रहे हैं, कितने लोग बलिदान हो रहे हैं। इस समय भी आप देख लीजिए, अपने भारत और चाइना के बीच में जो वार होने जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है? अपने देश के लिए, सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की गरिमा को रखने के लिए, उसको करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। चले सब बॉर्डर में खड़े हैं, दिन हो, रात हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं करता। क्यों? सिर्फ अपने देश के प्यार की खातिर। ठीक है ना? अपने देश के लिए वो ये नहीं सोचते हैं
कि हम मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, नहीं, सिर्फ उनका बस एक एम रहता है कि अपने देश को बचाना है, अपने देश की गरिमा को बनाए रखना है, अपने देश का नाम ऊंचा रखना है। ठीक है, उसी की भावना से इस पोएट ने भी यही इस पोयम में इन्होंने दर्शाया है। उनका सच्चा प्यार, सच्चा लगाव एक देश के लिए कैसा है, यही इन्होंने बताया है। He makes a solemn promise that his love towards his native land is perfect and whole. इन्होंने क्या है बता रहे हैं कि ये एक पवित्र या पूर्ण वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने पवित्र देश के लिए पूरी तरह से निछावर होना चाहता हूँ, पूरी तरह से मैं अपने देश के लिए बलिदान होना चाहता हूँ। He is prepared to sacrifice entire worldly things, और उन्होंने अपने को तैयार भी कर लिया है पूरे संसार की चीजों से बढ़कर। उनको खाली क्या करना है, अपने देश के लिए बलिदान हो जाना है। बस उनके आगे सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि मैं किस तरह से अपने देश के प्रति बलिदान हूँ, अपने देश को किस तरह से गौरवान्वित करूँ। His love encouraged him even to sacrifice his own life in service of his native country. His love encouraged माने उनका प्यार उनको प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, साहस देता है कि वो अपना पूरा जीवन अपने जो देश के प्रति सेवाएं करें, देश के प्रति वो अर्पित हो जाएं, अपनी सिर्फ सेवाएं वो देश के लिए ही रखें। ठीक है ना। तो इससे हम देख रहे हैं कि पोएट का कितना सच्चा लगाव है देश के लिए। उसमें जरा सा भी कोई भी बनावट नहीं दिखता हमको, सिर्फ उनका सच्चा प्यार, सच्चा लगाव देश के लिए हमको दिखता है। ठीक है बेटा, तो ये आपने देखा कि कौन है इसके पोएट, और पोएट इनकी थोड़ी सी जीवन के बारे में आपने देखा कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इनके पूरे उसमें इन्होंने किस तरह से इस पोयम ने इनको प्रसिद्धि दिलाई है। उसके बाद फिर पोयम के बारे में आपने देखा कि इस पूरे संपूर्ण पोयम में वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। नाउ अब हम आपको इस पोयम को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। जैसा कि हम आपको क्लास में भी पोयम का और सबके बारे में बता के जिस तरह से हम आपको एक्सप्लेन करते थे पोयम, उसी तरह से यहाँ भी कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं बेटा कि आप बहुत ध्यान से इसको देखो और समझो। ठीक है, बहुत ही अच्छा पोयम है, बहुत ही दिल को छूने वाला पोयम है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट लाइन है, आई वॉ टू दी माई कंट्री ऑल अर्थली थिंग्स अबव। अब क्या कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने देश के लिए, शपथ करता हूँ कि जितने अर्थली माने पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं उनसे बढ़कर मेरा प्यार देश के लिए है, उसके प्रति मैं समर्पित हूँ, मैं ऐसा प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर है एंटायर एंड होल एंड द परफेक्ट द सर्विस ऑफ माई लव, यानी पूर्ण रूप से होल परफेक्ट माने पूर्ण रूप से समर्पित, जिसमें लेस मात्र भी कोई अपवाद नहीं है, कोई इसके विषय में कोई भी निसंदेह एकदम निस्वार्थ प्यार जो है वो देश के प्रति मेरा है। और जो मेरा प्यार है अपने देश की सेवाओं के लिए ही मेरा प्यार सिर्फ अपने देश की सेवा में है, अपने देश की सेवा करना है। The love that asks no question, the love that stands the test. ये मेरा ऐसा प्यार है जिसके प्रति हम कोई कुछ अपवाद उठा नहीं सकता। ऐसा मेरा सच्चा प्यार है। वो कभी कहते हैं मेरा ऐसा सच्चा प्यार है कि इसके प्रति कोई भी कुछ अपवाद, कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। और the love that stands the test, और ये मेरा प्यार पूरे सच्चे कसौटी पर खरा उतरता है। स्टैंड का टेस्ट माने पूरी कसौटी पर खरा उतरता है कि लेस मात्र भी इसमें बनावट नहीं है, यानी सच्चे दिल से सच्चा प्यार मेरा देश के प्रति है। That lays upon
एट द अल्टायर डियरेस्ट एंड बेस्ट। मैं इस देश के लिए, अपने देश के लिए जो मेरी सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है और सबसे उत्तम वस्तु है, उसको भी मैं इसमें निछावर कर देना चाहता हूँ। यानी सबसे मेरी प्रिय वस्तु और सबसे मेरी उत्तम वस्तु भी है, उसको भी मैं देश के लिए निछावर कर देना चाहता हूँ। The love that never falters, the love that pays the price. मेरा वो प्यार जो सच्चा प्यार, वो कभी लड़खड़ाता नहीं है, डगमगाता नहीं है। ये कि मैं जैसे देश की कुछ कठिनाइयों को देखकर पीछे हट जाऊं, ऐसा मेरा प्यार नहीं है। मेरा जो देश के प्रति प्यार है वो सच्चा है, वो कभी ना डगमगाता है, ना कभी लड़खड़ाता है। The love that pays the price, और मेरा ये प्यार ऐसा है जिसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं इस देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। The love that makes undaunted the final sacrifice, और इस तरह मेरा प्यार ऐसा है कि मैं निसंदेह, निस्वार्थ अपना देश के लिए, अपने देश के लिए पूर्ण रूप से बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये आपका छोटा सा ही पोयम है, लेकिन इस छोटे से पोयम में भी देखिए कितनी गंभीरता छुपी हुई है। यानी हम इसको पढ़ते हैं तो स्वयं हमको लगता है कि सही में एक पोएट के अंदर देश के प्रति कितना ज्यादा लगाव है, कितना ज्यादा प्यार है। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अपने देश के प्रति प्यार, देश के प्रति सेवाएं। मैं निसंदेह, निस्वार्थ अपने देश के लिए बलिदान होना चाहता हूँ, देश के लिए मरना चाहता हूँ। तो ये पोयम जो है, ये पढ़ते सही में हमको बहुत ही ये सोचना पड़ता है कि वाकई में देश जो है, देश के लिए कुछ लोग कितना कुछ अपना समर्पित करने को तैयार रहते हैं। ठीक है ना बेटा, खुद ही आप देख रहे हो कि दिन रात कैसे हमारे फौजी रात दिन एक करके किस तरह लड़ रहे हैं, किस तरह देश के लिए अपनी जान को निछावर करते हैं। और बेटा सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता भी अपने को बहुत ज्यादा गर्वित महसूस करते हैं, है ना। वो भी गर्वित महसूस करते हैं कि हाँ, हम मतलब देश के लिए अगर उनका बेटा शहीद होता है तो उनको कोई गम नहीं होता। उनको लगता है कि ऐसे मेरे 2-4 और बच्चे होते जिसको मैं देश के लिए निछावर कर सकता हूँ। तो ये आपने देखा है कि किस तरह से पोएट जो है अपना पूरा देश के प्रति समर्पित है। तो बेटा मैंने आपको इसके पहले बताया पोयम I vow thee my country में, और इसका मैंने about the poem, ठीक, इसके बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने पूरा पोयम आपका यहाँ पर लिखकर उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, पूरा पोयम है, इसको मैंने पूरा बोर्ड में लिखा और आपको एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन करने के बाद मुझे है कि उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा काम रहता है कंपैरिजन बताना। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट कंपैरिजन है, आई वाउ टू दी डैश डैश स्टैंड्स द टेस्ट। ठीक है, तो यानी ये कहाँ तक मैंने लिया है, आई वाउ टू दी माई कंट्री ऑल अर्थली थिंग्स अबव, entire and whole and perfect, the service of my love, the love that asks no question, the love that stands the test। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिया है। तो इसका आपको इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन दिया रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको अर्थ, इसका जो आंसर है आप इसी पोयम से फाइंड आउट करके लिखोगे। जो मैंने लिख दिया है आप इसको समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो सभी में रहता है, सब पोयम में, सारे पैसेज में, सब में रहेगा, वो कंपलसरी रहता है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
Write the name of the poem from which the above stanza has been taken and who is the poet of this poem. ठीक है ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हर एक उसमें रहेगा, जिसमें आपको लेसन या पोयम का नाम बताना पड़ेगा और उसका पोएट या ऑथर का नाम बताना रहता है। तो इसमें यही कहा है कि ये जो पोयम है, ये जो पोयम का जो स्टैंजा लिया गया है, ये किस पोयम से लिया गया है। ठीक है, तो पोयम का नाम पहले आपको बताना है। तो द पोयम नेम, द पोयम, 1 minute, the poem name, the poem's name is I bow to thee my country. ठीक है ना? तो पहले आपने पोएम्स का नाम बताया कि पोएम का नाम क्या है। अब पोएट का नाम बताना है। द पोएट नेम इज, द पोएट नेम इज सर सिसिल स्प्रिंगराइट। ठीक है, इसके पोएट का नाम क्या है? द पोएट्स नेम इज सर सिसिल स्प्रिंगराइट। ये हो गया। अब सेकंड स्टैंजा से मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया है, whom does the poet love most dearly, है ना? पोएट जो है किसको बहुत ज्यादा प्यार करने की बात कह रहा है, किसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसकी बात ये कह रहा है। तो मोस्टली आपको पता ही है, जिस तरह से आपने पूरे पोयम को पढ़ा, मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप अच्छे से समझ गए हो कि उनका प्यार जो है किसके प्रति है? अपने कंट्री के प्रति, अपने नेटिव लैंड के प्रति। तो है द पोएट लव्स मोस्ट डियरली हिज कंट्री। ठीक है ना? अपने कंट्री को। थर्ड, व्हाट ओथ डज द पोएट टेक, पोएट ने, कवि ने क्या शपथ लिया। ठीक है, कौन सी शपथ ली उसने? तो द पोएट टेक्स एन ऑथ टू लव हिज कंट्री मोस्ट देन ऑल वर्ल्डली थिंग्स। पोएट क्या शपथ लेता है कि वो अपने देश के प्रति पूरा समर्पित है और उसका प्यार जो है जितना भी संसार की चीजें हैं उन सब से बढ़कर, उन सांसारिक सारी चीजों से बढ़कर उसका प्यार देश के प्रति है, ये रहेगा। ये उन्होंने अपना शपथ लिया। फिर है, ये आपका हो गया। उसके बाद सेकंड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा है आपका, that lays upon the altar dearest and the best, the love that never falters, the love that pays the price, the love that makes undoubted the final sacrifice। जो आपको पोयम मैंने उसमें लिखाया था, उसमें आप देख लेना कहाँ से कहाँ तक है। that lays upon final sacrifice, यहाँ तक का ये कंपैरिजन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इज रेडी टू सैक्रिफाइस, what will the poet sacrifice for his motherland? पोएट जो है अपने मदरलैंड के लिए क्या बलिदान करेगा। ठीक है ना? वो क्या बलिदान करना चाहता है अपने मदरलैंड के लिए। तो क्या है इसमें? द पोएट is ready to sacrifice his dearest and best things such as his life। समझ लीजिए, माने जिंदगी, जीवन से बढ़कर और बेस्ट चीज क्या होती है। ठीक है ना? सबसे बड़ी और मूल्यवान चीज जो है वो हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है। तो पोएट ने क्या कहा कि वो तैयार है बलिदान करने के लिए सबसे अपनी प्रिय वस्तु, प्रिय चीज और उत्तम चीज, और वो क्या है? उसका जीवन। ठीक है, वो अपने जीवन को देश के लिए अर्पित करना चाहता है, बलिदान करना चाहता है। नाउ नेक्स्ट,
What does the poet mean? What does the poet mean by the love that never flatters? माने पोएट ने जो ये सेंटेंस कहा है, ये वर्ड कहा है कि द लव दैट नेवर फ्लैटर्स, माने वो प्यार जो कभी भी डगमगाता नहीं है, लड़खड़ाता नहीं है, इसका मतलब क्या है? उनका ये कहने का मतलब क्या है? The poet means by the love that never flatters a true and patriotism love for their motherland. उनका ये कहने का मतलब ये है कि वो एक सच्चा और भक्तपूर्ण देशभक्ति पूर्ण प्यार जो है अपने मातृभूमि के लिए बलिदान करता है। तो उसका सच्चा प्यार क्या है? देशभक्ति, देश के प्रति सच्चा प्यार। तो ये आपके जो दो, क्योंकि पोयम छोटा ही है इसलिए इसके दो कंपैरिजन है जिसका मैंने आपको ये लिखाया है। अब इसको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। ये आपका जो है पोयम का पूरा हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट आपका सिर्फ रह जाता है सेंट्रल आइडिया, वो अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है बेटा? ओके। तो आज मैंने आपको कौन सा पोयम पढ़ाया बच्चा? ये आई वाक टू दी माई कंट्री। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस पोयम को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों बेटा, है कि नहीं? क्योंकि अपने देश के लिए जो सही प्यार, सही बलिदान जो करता है वही है जो इस देश का सच्चा नागरिक। ठीक है ना? तो आपने इस पोयम को पढ़ा तो देखा कि इसमें जो इसके पोएट हैं सर सिसिल स्प्रिंगराइट, ठीक है ना, इन्होंने बताया कि इनका पोयम, आपने पहले भी मैंने आपसे बताया था कि ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस पोयम ने इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। ये इतना ज्यादा फेमस हुआ, इतना हुआ कि लोगों को भी इसके बारे में बहुत ही, इस पोयम को पढ़ के बहुत रुचिकर लगा, सबने इसको बहुत ही पसंद किया। क्यों? एक देश के लिए वो बता रहे हैं कि इस संसार से की जितनी भी चीजें हैं, है ना, संसार की कितनी भी चीजें हैं, उन सब से बढ़कर उनका देश के प्रति जो प्यार है वो सबसे बड़ा है। और इसमें बेटा कोई भी दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है। ये एक देश के लिए सच्चा प्रेम दिखाता है कि वो कैसे कहते हैं कि मैं पूरे संसार की चीजों को भी उन पर निछावर कर देता हूँ अपने देश के लिए। यहाँ तक कि कह रहे हैं मेरा सबसे प्रिय वस्तु, प्रिय चीज क्या है? मेरा जीवन। है कि नहीं बेटा? जीवन से बढ़कर क्या है? आप खुद सोचो। आप चाहे जितना कमा लो, जितना ऐश कर लो, जितना खुश हो, लेकिन अगर आपका जीवन सही रहेगा, आप सच्चे स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे, तभी आपका जो है ये जीवन स्वार्थ है कि नहीं? तो इस तरह से हमने इस पोयम को पढ़ा और समझा कि सही में पोएट जो है किस तरह से एक देश के प्रति अपना प्यार को उजागर करते हैं। तो आपने सबसे पहले पोयम का अबाउट द पोयम, अबाउट द पोएट, और उसके बाद फिर मैंने पूरा स्टैंजा का एक्सप्लेन आपको समझाया कि क्या है इसका अर्थ, कैसे उन्होंने इसको बताया, पूरा समझाया आपको। अब जो लास्ट आपका रह जाता है फ्रॉम ये द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ठीक है ना? ये आपको पता ही है, आपके क्वेश्चन पेपर में आपका ये सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है, इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से आप पढ़िए और बहुत ध्यान से देखिए। क्या है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? द पोएट सर सिसिल स्प्रिंगराइट solemnly promised to serve his country wholeheartedly। जो इसके पोएट हैं, जो इसके कवि हैं, वो क्या बता रहे हैं स्प्रिंगराइट कि वो संपूर्ण रूप से पूरे
तन मन धन से जो है ये प्रॉमिस करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे हृदय से वो अपनी देश के प्रति समर्पित हैं। He is ready to sacrifice everything dearest to him for the service of this country. वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस देश के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु और देश के लिए जो मेरी सेवाएं हैं उसको मैं पूरा बलिदान करता हूँ। किस पर? अपने देश पर। ठीक है ना? कह रहे हैं अपने देश पर पूरा बलिदान करता हूँ। They possess a perfect and pure love for it. ये प्रोसेस करते हैं, ये आभार करते हैं कि मैं जो मेरा लव जो है पूरा निस्वार्थ है और सच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अपवाद नहीं है कि मैंने कोई ऊपरी ढंग से इसका वर्णन किया है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं पूरे हृदय से, पूरे सच्चे मन से अपने देश के प्रति समर्पित हूँ और अपने को बलिदान करता हूँ। His love is above every interest and the return. कह रहे हैं मेरा प्यार जो है सब रुचियों से बढ़कर, सब चीजों से बढ़कर सबसे ऊपर है, इसमें कोई भी दिखावा या छल कपट नहीं है। His love encouraged him to sacrifice his life on the altar of his motherland. अब क्या कह रहे हैं कि his love encouraged, उनका प्यार उनको उत्साहित करता है, encourage करता है, उसको प्रेरित करता है कि sacrifice his life to altar of his motherland, कि अपने मदरलैंड, अपने जन्मभूमि, अपने मातृभूमि के लिए मैं संपूर्ण रूप से अपने को बलिदान करता हूँ। ठीक है, ये आपका सेंटर आइडिया है। तो बेटा आप ये वाला पोयम आपका पूरा हो गया। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। पहले तो पोयम को बहुत अच्छे से रीड करना है बेटा, ठीक है ना? पोयम को बड़े अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उसको बहुत अच्छे से समझिए, फिर कंपैरिजन जो लिखाया है उसको बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद आप इस सेंटर आइडिया को याद कीजिए और देखिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है आप बहुत अच्छे बुद्धिमान बच्चे हो। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू।